दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जिसने कि कोई भी मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी नहीं की होगी या वो कभी नहीं करेगा। सारे कोई ना कोई मिस्टेक करते ही करते हैं और हम करते ही रहेंगे। तभी तो हम कुछ सीखेंगे। जब हम कुछ गलतियां करते हैं तभी हम उससे कोई एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये कहते हैं कि जब किसी ने कोई मिस्टेक नहीं की तो उन्होंने कुछ भी नया नहीं सीखा। जब हम मिस्टेक करते हैं तभी तो हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी गलतियां की होगी, आप करते भी रहते होंगे, तो आपने कुछ नया सीखना है। तो आपने ऐसे ही पढ़ना है। आप पहले पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते थे, अब आपने पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंट रिजल्ट्स, नॉट डू द सेम। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है कि जैसे कि बाकी सब करते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में, अपनी क्लास में आपके रिज़ल्ट आपको अच्छे चाहिए तो आपने वैसा बिल्कुल नहीं करना है जैसा कि बाकी आपकी क्लासमेट्स करते हैं। तो आपने कोई भी वर्क करना है, स्मार्टली करना है और ऐसे करना है कि उसमें टाइम भी कम लगे और आपको समझ भी जल्दी आए, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, हमने एक सीरीज़ की हुई है स्टार्ट 6th क्लास की। तो हम क्या करते हैं कि थॉरोली रीडिंग करते हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन समझाती हूँ, आपको समझ भी आता है। तो आपने इसको ही फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसी थॉट के साथ में आज की हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं ऋतु शांडिल आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज डेट 23 मई 2026 है। आज हम करेंगे हेल्थ एंड हाइजीनिक 6th क्लास का 7th चैप्टर। तो जिसमें हम पूरा थॉरोली रीडिंग करेंगे, जिसमें हम पूरा हिंदी में सीखेंगे कि क्या हेल्थ होती है, क्या हाइजीन हमें लेनी चाहिए, क्या है, सब कुछ हम करेंगे। बस आपने अच्छे से वीडियो को देखते हुए, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है और वीडियो में बने रहना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो ये हमारा हेल्थ एंड हाइजीन है। स्टार्ट करते इसमें हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या क्या है। टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस देखेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़ेस देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ देखेंगे, उसको प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं वो देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए वैक्सीनेशन क्या है और क्या हमें सैनिटेशन या इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो हम आज सारा कुछ देखेंगे। तो चलो आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। गुड हेल्थ इज़ अबाउट बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल, विच इंक्लूड्स ईटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग, गेटिंग इनफ स्लीप एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर इमोशंस। तो गुड हेल्थ में क्या आता है? गुड हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम फिज़िकली अच्छे दिख रहे हैं, हम मेंटली सही हैं, हम सोशली वेल हैं। तो इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारी जो खाने की हैबिट है वो भी बहुत अच्छे होनी चाहिए। हम डेली एक्सरसाइज करते हों, हम अच्छे से प्रॉपर नींद ले रहे हों और जो हमारे इमोशंस है हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हों, ठीक है, कोई भी काम जो है। फिर हाइजीन इज़ अबाउट स्टेइंग क्लीन एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज़ेस। तो हाइजीन क्या है? हाइजीन हमें क्लीन रखता है और किसी भी बीमारी से हमें बचाता है और दूर रखता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इट मीन्स वॉशिंग योर हैंड्स या वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली, टेकिंग बाथ्स और शावर्स, ब्रशिंग आवर टीथ एंड कीपिंग आवर नेल्स क्लीन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें, डेली हम बात करें, है ना, और हम अपने दांतों को डेली ब्रश करें और कीप आवर नेल्स क्लीन। और जो हमारे नेल्स भी हो वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। हम वीकली इनको कट करें, गंदे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड कवर आवर माउथ्स एंड नोजेस व्हेन वी कफ और स्नीज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो और हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें छींके आ रही हो या हमें कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, तो हमें जर्म्स को स्टॉप करने के लिए कि ताकि वो आगे किसी और को ना लगे, जुकाम ना लगे या वो आगे को स्प्रेड ना हो,
तो हमें अपने मुंह को कवर करके रखना होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला है कि डिसीजेस आर कंडीशंस दैट मेक अस सिक एंड कैन डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ्स। दे कैन बी कॉज्ड बाय, जब भी हम बीमार होते हैं या हमारी हालत बिल्कुल बीमार होने लायक हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है अपनी डेली लाइफ्स में। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, क्यों हम वीक फील करते हैं। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स। एक रीज़न तो यही है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है फंगी के कारण या पैरासाइट्स के कारण, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गई हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन और बीइंग इन डर्टी एनवायरनमेंट्स कैन इंक्रीज दी चांसेस ऑफ गेटिंग सिक। एक तो है कि हम अच्छी हाइजीन वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हैं, या फिर हम कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत गंदा है, ठीक है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा बीमार होने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। फिर है स्टेइंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्थ प्रिवेंट डिसीजेज़। अगर हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें कोई बीमारी ना पकड़े तो हमें क्या क्या करना होगा उसके लिए। तो पहला है स्टेइंग, पहला है वॉशिंग आवर हैंड्स often gets rid of germs that can give us cold, flu और stomach bugs। अगर हमें कुछ भी खाना हो, सपोज़ कर लो हमने कोई एप्पल ही खाना हो, पानी का गिलास ही छूना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है, ताकि कोई भी हमें फ्लू या कुछ भी हमें ऐसी बीमारी घेर ना सके जिसमें कि जर्म्स जो है हमारे बिना हाथ धोए अंदर जाए। तो इसलिए हमें हाथ धो के कुछ भी चीज़ छूनी है ताकि हमें कोई भी कोल्ड, फ्लू, स्टमक बग्स कुछ भी ना हो सके। सेकेंड है कीप आवर होम्स क्लीन एंड हैंडलिंग फूड प्रॉपरली स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग सिक फ्रॉम द गुड फूड वी ईट। तो हमें अपने घर को साफ़ रखना है और हर चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक है, और क्या है, ताकि जो हमारे खाने का सिस्टम भी है वो बिल्कुल ठीक बनाना है। ऐसे नहीं करना है कि आप खा रहे हो तो बस खा ही रहे हो, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे खाना है। टेकिंग केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम अपने आप अच्छी हाइजीनिक यूज़ करेंगे, अच्छी अपनी केयर करेंगे, तो जो भी हमारे स्किन के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या फिर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने से हम बच जाएंगे अगर हम अपनी केयर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। डूइंग थिंग्स लाइक ईटिंग वेल, एक्सरसाइज, स्लीपिंग इनफ एंड मैनेजिंग स्ट्रेस ऑल्सो हेल्प टू कीप अस हेल्दी। अगर हम अच्छे से खाते हैं, अच्छी हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी हम नींद लेते हैं, 8 आवर्स की नींद प्रॉपर लेते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो हमें कोई भी डिसीज़ होने के चांस बहुत कम होते हैं, हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। वी नीड टू लर्न अबाउट हेल्दी एंड हाइजीन, फॉलो गाइडलाइंस एंड सी अ डॉक्टर व्हेन नीडेड। अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास अपने आप को दिखा लेना चाहिए। बाय प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एंड हाइजीन वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलनेस, स्टे फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड लीड हेल्थियर हैप्पियर लाइफ्स। अगर हमें कुछ भी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बीमारी लगती है कि हमें फ़ील हो रहा है कि हमें कुछ होने वाला है या हमें कुछ हो रहा है, तो हमने एकदम से डॉक्टर की सलाह ले लेनी है ताकि हमें कुछ भी आगे ज़्यादा कोई क्रिटिकल बीमारी या क्रिटिकल सिचुएशन हमारी ना हो सके, ठीक है। अब ये देखो, डू यू नो जो इम्पोर्टेंट होता है ये येलो बॉक्स में दिया होता है, देख लेते हैं क्या है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, कई बार आ जाता है फुल फॉर्म, WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हैविंग बोथ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO है वो कहता है कि एक जो हेल्दी पर्सन है वो कौन होता है, जिसकी हेल्दी बॉडी होती है और हेल्दी माइंड होता है।
it is not just the absence of sickness but also the state of complete physical, mental and social well-being. तो वो बीमारी तो नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है, और उसको फिज़िकली वो बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए, मेंटली वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए और सोशली वेल होना चाहिए, तो ही वो माना जाएगा कि कौन है, एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन एसोसिएटेड डिसीज़ेस दे कैन हेल्प प्रिवेंट। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या क्या है इसका देख लेते हैं। तो एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हेल्थ एंड हाइजीन के हैं। पहला है इर्रेगुलर हैंड वॉशिंग। अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हो और कभी कभार आप हाथ धोते हो तो इससे आपको कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या गैस से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शंस हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बैड डेंटल हाइजीन है। अगर आप ब्रश जो है प्रॉपर वे में नहीं करते हो तो आपको टूथ डिके हो जाएगा, गम डिसीज़ेस हो जाएंगी। इम्प्रॉपर फूड हाइजीन हो अगर यूज़ करते हो, अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, या आपका जो खाना पीना है वो सही टाइम पे नहीं है, तो आपको क्या हो सकता है, फूड बॉर्न इलनेस हो जाएगी और सैल्मोनेला हो जाएगा, ठीक है। फिर अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, सपोज करो आपकी बॉटल ही गंदी है, आप बॉटल को डेली वॉश नहीं करते हो, जो आप चाहे स्कूल में पानी लेकर जाते हो या जो घर में भी आप पानी पीते हो, अगर उसकी बॉटल गंदी है तो आपका क्या होगा, वाटर बॉर्न डिसीज़ेस हो जाएंगी, जैसे कोलेरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, ठीक है। बैड पर्सनल हाइजीन। तो अगर आपकी बैड पर्सनल हाइजीन की आपको हैबिट है तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइस इन्फेस्टेशन हो सकती है। इफ़ नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आप टाइम टू टाइम वैक्सीनेटेड नहीं होते हो तो आपको मैसलेस हो सकते हैं, मम्प्स हो सकते हैं, रुबेला, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां हो सकती है। अनहेल्थी ईटिंग। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो तो आपको क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी हो जाएगा, हार्ट डिसीजेज़, ठीक है, आपको अपने अंदर ही कमी आ जाएगी, आपको मोटापा आ जाएगा। इर्रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है ओबेसिटी हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ हो जाएंगी, ठीक है। और इनएडिक्वेट स्लीप लेते हो, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, सपोज कर लो बच्चे क्या करते हैं, सोने के बहाने चले जाते हैं और वहाँ पे छुप छुप के फ़ोन देखते रहते हैं, उसमें जो रील्स आती हैं वो स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, आपको प्रॉपर नींद आनी ही बंद हो जाएगी। जब आप बाद में सोओगे ना कि चलो अब सोना चलते हैं अगर, है ना, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाएंगी, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाएगा आपका, तो आपने प्रॉपर नींद लेनी है। फिर लास्ट है इल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर। अगर सपोज करो आप फ़ोन ज़्यादा देखते हो, उसमें आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपके काम की है ही नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको मम्मी पापा आपके गुस्सा करेंगे कि फ़ोन मत देखो, पढ़ाई कर लो, है ना, वो गुस्सा करेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके पेरेंट्स को और आपको दोनों को स्ट्रेस हो जाएगा। तो इससे आपको क्या बीमारी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाएगा, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को देखना है। फिर है टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस कौन कौन सी हैं। तो पहली है इन्फेक्शियस डिसीज़ेज, जो इन्फेक्शन से होती है। दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज कौन सी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज़। तो ऐसी बीमारियां जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट से ट्रांसफ़र होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है, तो उनको कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। सेकेंड है, इसमें कौन कौन सी आती हैं ये देख लेते हैं पहले। इसमें आती है फ्लू क्या है, अ वायरस दैट पासेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर इज़ कॉज द फ्लू।
तो फ्लू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, किससे? एयर के थ्रू होती है, जैसे फीवर हो गया, कफिंग हो गया, बॉडी एचेस हो गई, है ना। एज आर अ फ्यू ऑफ द सिम्टम्स इट माइट हैव। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये देखा हमने कि फीवर हो गया, है ना, ये सारा चीज़ है। फिर है नेक्स्ट स्ट्रेप थ्रोट। तो स्ट्रेप थ्रोट क्या है? अ बैक्टीरिया दैट कॉज थ्रोट इन्फेक्शंस ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्रोट में बेसिकली जो ये हमारी फूड पाइप है, यहाँ पे जैसे ये कोई बीमारी हो जाती है, इसमें क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी से कुछ निकलता रहता है, ठीक है। वो हम थूकेंगे नीचे तो वो किसी और को, मतलब थूकेंगे तो वो हवा के जरिए किसी और को फैल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इट मे रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक फीवर, स्वेलन्स लिम्स, नोट्स एंड सोर थ्रोट्स आर शोन इन द पिक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये है यहाँ पे, ये या फिर अंदर जो आपको ये दिख रहा है, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और जो लिम्स है वो उसमें गांठें पड़ जाएंगी। कई बार यहाँ पे आपने देखा होगा टॉन्सिल्स टाइप हो जाते हैं, ठीक है, तो गांठें पड़ जाएगी, तो वही है स्ट्रेप थ्रोट्स। तो ये इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक है। फिर है मलेरिया। मलेरिया में क्या है, people can get malaria when they are bitten by mosquitoes that carry a tiny parasites as shown। तो जो मलेरिया है वो बेसिकली हमें मच्छरों के काटने से ही फैलता है। छोटे छोटे से पैरासाइट्स होते हैं, छोटे छोटे से मच्छर होते हैं, वो हमें काट जाते हैं, ठीक है। अगर वो जहरीले होते हैं तो उससे हमें फीवर होगा, चिल्स होगी एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। जस्ट अ फ्यू सिम्टम्स इट में प्रोड्यूस। तो ये दिखाया हुआ है कि मच्छर के काटने से हमें कोई भी फ्लू होगा तो उसको हम कहते हैं मलेरिया। फिर है, ये तो थे 3 इन्फेक्शियस डिसीज़। अब है नॉन इन्फेक्शियस में कौन कौन सी हैं। दीज डिसीजेस पहले ये देख लेते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस होती क्या है। जो कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, चाहे वो since microbes do not being them on are called non-factitious infectious disease। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, ठीक है। जैसे होगी अस्थमा होगी, इन्हेलर आपने देखा होगा कई लोगों के, जैसे आपको पिक्चर में नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो अस्थमा इज़ लंग रिलेटेड नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन। इट कैन रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक विजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ and can be brought on by environment triggers like pollen grains, dust और exercise। तो अस्थमा क्या होता है, ये लंग से रिलेटेड है, ये है ना, एक नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, विजिंग, कई बार हमारे गले में खर 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 की आवाज़ आती है, वो विजिंग है। कफिंग आपको पता है, कफ आ रहा है ना, और ब्रीदिंग भी हमारी बिल्कुल स्मॉल और फास्ट हो रही है ना, या तो हमें सांस आएगी नहीं, आएगी तो हमें बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो अस्थमा में यही है। किसके कारण हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स के कारण हो सकता है, डस्ट के कारण हो सकता है, ठीक है, या एक्सरसाइज के कारण ये हो सकता है। एक्सरसाइज भी मतलब अगर आपको पहले से ही प्रॉब्लम है तो आपको आपकी सांसें बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी। फिर है डायबिटीज़। Diabetes, the capacity of body control blood sugar level is impacted by the infectious condition. It can result in symptoms including excessing urination, thirst, exhaustion can be brought on by hereditary or life स्टाइल फैक्टर। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें हमारा कैपेसिटी ब्लड शुगर की जो है वो या तो हाई हो जाएगी, वो या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आएगा, बार बार हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और हमें एग्जॉस्ट होंगे, हम बहुत ज़्यादा थकान फील होगी हमें। या तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, या फिर ये हमारी लाइफ स्टाइल के कारण ही हो सकता है, ठीक है।
फिर है कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर व्हेन सेल्स इन द बॉडी ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की सेल। अगर वो ग्रो कर जाए, ये छोटा सा है, अगर ये बढ़ने लग जाए, ये सपोज करो इतना सेल है ये और इतना बड़ा हो जाए, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन कैंसर, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अ नॉन इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिसीज़। तो ये भी क्या है, ये एक दूसरे से नहीं लगती है। कैंसर अगर एक पर्सन को है तो दूसरे बंदे को या दूसरे पर्सन को ये नहीं हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर इट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेजेंट विद अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। तो डिपेंड करता है कैंसर किस रीज़न से हुआ है, या तो वो एनवायरनमेंट के कारण, या फिर वो जेनेटिक कुछ इन्फ्लुएंस हुए होंगे, या फिर हमारा कुछ और रीज़न भी इसमें रह सकता है, ठीक है। तो ये तो थे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ेज़। अब है कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो एक दूसरे को फैल जाती है किसी को भी। तो डिसीज़ेज़ that can be passed from one individual to another are communicable। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलगी। although they are many different forms of communicable diseases, some of the more prevalent ones are brought on the variation of microorganisms like bacteria, किसके कारण हो सकता है? वायरसेस, प्रोटोजोआ या फिर किसी वॉर्म्स के कारण। दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी थ्रू डिफरेंट रूट्स लाइक थ्रू द एयर। किसी के कारण भी ये एंटर हो सकते हैं, या तो एयर के कारण, या फिर इनहेल के कारण, या फिर वाटर जो हम पानी पी रहे हैं, या फिर फूड जो हम खा रहे हैं, या फिर थ्रू दी कट्स, ओपन वुंड्स एंड इंजरीज। या हमें कोई वुंड हो गया, कोई हमें चोट लगी है, तो उसके कारण भी ये एंटर हो सकते हैं वायरस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं डिसीजेज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन कौन सी डिसीजेज़ जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है? बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड जर्म्स दैट कैन लीड टू अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस। हियर आर 4 कंडीशंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो सिंगल सेल्ड एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये कंडीशन हो सकती हैं। तो उसके कारण कौन कौन से कॉज हो सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट तो यही है स्ट्रेप थ्रोट। जो मैंने बताया आपको कि गले में सूजन आ जाएगी या गांठें पड़ जाएगी, है ना। फिर या गले में इचीनेस होगी हमारे, और फीवर आएगा। लार्ज लिम्स नोट्स आर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेप थ्रोट। और बैक्टीरियल इलनेस, ये भी बैक्टीरिया का ही इलनेस है जिसमें हमारे यहाँ पे गले में या तो गांठें पड़ जाएगी या लिम्स जो है वो तभी बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस सेकेंड है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लंग बैक्टीरिया दैट कैन रिजल्ट इन वेट लॉस, फीवर एंड कफिंग। इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं? वेट लॉस हो जाएगा, कफ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, फीवर आएगा। और अगला है सैल्मोनेला। It is a bacteria-based illness that can result in symptoms like fever, diarrhea and cramping। तो इसमें क्या होगा? फीवर आएगा, डायरिया हो जाएगा, क्रैम्पिंग होगा, कहीं कहीं हमें दर्द फील होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से दर्द उठ रही है कहीं पे, ठीक है। फिर है लाइम डिसीजेज। टिक में स्प्रेड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन नोन एज लाइम डिसीजेज। अब जो लाइम डिसीजेज है उसमें क्या है? स्प्रेड दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको कहते हैं लाइम डिसीजेज, विच कैन मैनिफेस्ट एज अ रैश, फीवर एंड एग्जॉशन। तो उससे क्या होगा? या तो हमें रैशेज़ हो जाएंगे बॉडी में, या फिर हमें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा, या फिर हमें थकावट फील होगी, ठीक है। अगला है डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये तो थे बैक्टीरिया के कारण। अब है जो वायरस के कारण होता है।
वायरस आर लिटल infectious agents that can lead to a variety of illness. The following 4 viral illness are example. तो कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो सकता है कोई. इट इज़ अ वायरल illness that can manifest as symptoms like body ache, cough and fever. इन्फ्लुएंजा में या फ्लू हो गया हमें, कोई कोल्ड हो गया, कुछ भी है ना, तो उसमें हमें यही होता है, हमारे हेडेक होगी या कहीं है एक होगी, या फिर हमें कफ हो जाएगा, या फिर हमें बहुत ज़्यादा फीवर आ जाएगा. ठीक है. फिर है मैसल्स, कुछ दिख रहा है, ये क्लियर सा दिख नहीं रहा है. तो ये है, इट इज़ एन इन्फेक्टिशियस वायरल डिसीज़ रिजल्टिंग इन रैश, फीवर एंड कफ. इसमें भी रैश हो जाते हैं, फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, जैसे कि इसमें आपको बच्चे को दिख भी रहा है. ठीक है. फिर है एड्स भी जो है वो वायरस के कारण होता है, HIV एड्स. इट इज़ एन इम्यून सिस्टम अटैकिंग वायरस दैट कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ साइंस एंड कॉम्प्लिकेशंस. तो उसमें क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है. इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है वायरस. ठीक है. जिसके बहुत ज़्यादा हमें साइन मिल जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. फिर है कोविड-19. इसको तो सारे जानते होंगे, आपके सामने ही कोविड-19 आया है. दिस वायरस कैन इन्फेक्टेड पीपल एंड लीड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम्स सच एज कफिंग, फीवर एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग. तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स का आपको पता है कि कफ हो जाएगा, फीवर होगा बहुत ज़्यादा, और वो उतरता नहीं कई दिनों तक, और ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है. ठीक है. फिर अगला है डिसीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. फिर है दी सिंगल सेल्ड. ये भी जो प्रोटोजोआ है वो भी सिंगल सेल्ड क्रिएचर ही है. कैन ब्रिंग ऑन ह्यूमन इलनेस. फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोनल इलनेस आर बीइंग. तो कौन कौन सी है? मलेरिया है, इट इज़ प्रोटोजोनल इलनेस रिजल्टिंग इन फीवर. मैक्सिमम कोई भी आप ये बीमारियां देख लो, डिसीजेज देख लो, उसमें फीवर होगा ही होगा. ठीक है. हेडेक होगी ही होगी. तो मैक्सिमम ये मिलती जुलती ही हैं सारी. तो आप अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप ये लिख सकते हो कि फ़ीवर हो गया, एक होगी, है ना, एक तो हमें होती कहीं. तो उसमें मलेरिया में क्या होगा, फीवर हो जाएगा, चिल्स हो जाएंगी, एंड सिम्टम्स सिमिलर टू दी फ्लू. जैसे फ्लू की होते हैं वैसे ही होती है. ये भी किसी मच्छर के, मलेरिया के मच्छर के काटने से ही ये फ्लू होता है, मलेरिया जो है वो होता है. ठीक है. फिर है एमोबिक डायसेंट्री. इट इज़ प्रोटोजोनल इलनेस रिजल्टिंग इन सिम्टम्स लाइक अ फीवर, डायरिया एंड स्टमक पेन. तो इसमें डायसेंट्री लगती है, बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है ना. इसमें स्टमक पेन होगा, फीवर होगा. फिर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस. इट इज़ प्रोजोनल डिसीज़ दैट कैन हैव नो सिम्टम्स और प्रोड्यूस फ्लू लाइक सिम्टम्स. तो उसमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते. हाउएवर इट कैन बी सर्व फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड पर्सनस विद वीक इम्यून सिस्टम. तो ये ज़्यादातर उनको होता है कि जो लेडीज़ मम्मी बनने वाली होती हैं, है ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, उनको ये ज़्यादा हो जाता है. फिर है गार्डियसिस. इट इज़ अ प्रोटोजोनल इलनेस दैट कैन मैनिफेस्ट एज स्टमक क्रैम्प्स, गैस एंड डायरिया. तो इसमें क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टमक में क्रैम्प्स से लग देंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे पेट में बड़ा सा मरोड़ सा हो रहा है, कुछ है ना, मरोड़ घूम रहा है, कुछ ऐसे लगेगा आपको. फिर है डायरिया. ठीक है. फिर है डिसीज़ ब्रॉड बाय वॉर्म्स. अब वॉर्म्स के कारण जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वॉर्म्स आर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैरासाइट्स ही हैं दैट कैन मेक पीपल सिक, जो लोगों को सिक कर देती है. हेयर आर 4 डिसीजेज ब्रॉड ऑन बाय वॉर्म्स. कौन कौन सी है? ये नेम भी देखो कितने अजीब अजीब से हैं. सिस्टोसियोमेसिस, नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा, देखो, सिस्टोसोमियासिस. This condition, which is brought on by a certain flatworms, can affect the intestines, liver and bladder. जो ये
डिसीज़ है, इससे क्या होता है, हमारी जो इंटेंसिटाइन है उसको इफ़ेक्ट होता है लिवर में, और जो ब्लैडर है हमारा उसको इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फिर है हुक वॉर्म इन्फेक्शन। ये अमीबा के कारण होता है, डायरिया होती है इसमें, और इसमें भी इन्फेक्शन जो है हमारे इंटेंसिटाइन में ही होती है। फिर है टेप वॉर्म इन्फेक्शन। इसमें भी जो है वो नोज़िया हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। फिर है फिलेरिसियासिस। इसमें क्या होता है, ह्यूमन थॉट दी बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड लिम्स नोट्स। इसमें भी हमारे जो गले में है वो नोट्स पड़ जाती है, हमारे लिम्स में नोट्स पड़ जाती हैं, ठीक है, या कहीं भी हो सकती है, देखो लिम्स में नोट पड़ जाएगी। इट्स स्प्रेड थ्रू द लिम्स नोट्स एंड कॉज सिम्टम्स ओएडेमा लिम्स ऑफ गैनिटेलिया। ये कहीं भी नोट्स हो सकती है, जैसे आपको इसमें टांगों में दिख रही है, ठीक है। फिर ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिवेंशन है, तो यही है, सबसे पहले तो वॉश करो अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली, है ना, कम से कम एटलीस्ट 20 सेकेंड तो अपने हाथों को सोप से वॉश करना ही करना है। तो आपने क्या करना है, अपने मुंह को कवर करना है, नोज़ को कवर करके रखना है, ठीक है, अगर आपको कफ और स्नीज़ हुआ है। फिर गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिसीजेज। गेटिंग इम्यूनाइज्ड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। तो आपने अपने आप को इम्यूनाइज्ड करना है, वैक्सीनेटेड करना है, और ऐसे लोगों से दूर रखना है जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं, या फिर अगर आप खुद ही इन्फेक्टेड हो तो आपने हेल्दी पर्सन से दूर रहना है। व्हेन यू आर सिक स्टे एट होम। अगर आप बीमार हो तो अपने घर पे रहना है। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, इनफ स्लीप लेनी है, और मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट। जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट हो, अच्छे से सब कुछ मैनेज हो, ठीक है, ये नहीं कि आप गंदगी में रह रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।